सोचो एक ऐसा युद्ध का मैदान जहाँ कोई सिपाही कॉलेज स्टूडेंट की तरह थका हुआ ना हो, बल्कि ऐसे रोबोट्स हों जो कभी नहीं थकते, ना किसी से डरते हैं। उनकी स्पीड बिजली से भी तेज है और उनके पास कोई इमोशन नहीं है, सिर्फ टारगेट को मार गिराने का फोकस। कल्पना कीजिए एक ऐसा सैनिक जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता और जिसके पास इंसानी भावनाओं की कमजोरी नहीं है। साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये फ्यूचर अब दूर नहीं है, ये आपके पड़ोसी के वाईफाई से भी करीब है। आज हम बात करेंगे एआई और ऑटोनॉमस वेपन्स की, जो मॉडर्न युद्ध का पूरा चेहरा बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस भी है और थोड़ा एक्साइटिंग भी, थोड़ा टर्मिनेटर जैसा और थोड़ा आयरन मैन जैसा। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि आज जो साइंस फिक्शन लगता है वो कल को हकीकत बन सकता है। हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल के चलने वाले हथियार कैसे जंग के मैदान में आ रहे हैं और इसका मतलब क्या है हम सबके लिए। तो सबसे पहले बेसिक बातें समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल शब्दों में कंप्यूटर का दिमाग है। यह इंसानी दिमाग की तरह काम करने की कोशिश करता है, डाटा से सीखता है, पैटर्न पहचानता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और डिसीजन ले सकता है, बिल्कुल इंसान की तरह, पर बिना वीकेंड की छुट्टी मांगे। यह कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है ताकि बड़ी मात्रा में डाटा को प्रोसेस कर सके और अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सके। अब ये एआई जब हथियारों में फिट हो जाता है तो वो बन जाता है ऑटोनॉमस वेपन्स। इनका सीधा फंडा है, टारगेट देखो, पहचानो, शायद इमेज रिकॉग्निशन एआई का इस्तेमाल करके, और उड़ा दो बिना किसी इंसानी उंगली के ट्रिगर दबाए। थिंक ऑफ इट एज अ रोम्बा, बट इंस्टेड ऑफ डस्ट बनीज इट हंट डाउन्स बैड गाइज, और एटलीस्ट हु इट थिंक्स आर द बैड गाइज। फॉर एग्जाम्पल, ड्रोन्स जैसे यूएस प्रीडेटर्स और रिपर्स ऑटोनोमसली स्ट्राइक कर सकते हैं अगर उन्हें पहले से टारगेट की जानकारी दी गई हो। और नेवल ड्रोन्स जैसे यूएस नेवी का सी हंटर या चाइना का जरी यूएसवी माइन डिटेक्शन जैसे कामों के लिए डेवलप किया जा रहा है, जहां वो अपने सेंसर डाटा के आधार पर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है। ये मत समझिए कि ये अब फ्यूचर की बातें हैं। एआई तो ऑलरेडी फौज में घुस बैठा है। आजकल एआई पावर ड्रोन बड़े बड़े इलाकों की निगरानी करते हैं, हाई रेजोल्यूशन वीडियो फीड्स को रियल टाइम में एनालाइज करते हैं और ह्यूमंस ऑपरेटर्स को पोटेंशियल थ्रेट के बारे में अलर्ट करते हैं। ये हजारों पेजेस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेजरी और सोशल मीडिया डाटा को सेकंड्स में डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना कॉफी ब्रेक लिए। साइबर सिक्योरिटी में भी एआई माहिर है और असामान्य गतिविधियों को पहचानकर दुश्मन के साइबर अटैक्स को पहले से ही भांप लेता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है। और तो और ये धुंधली मुश्किल परिस्थितियों में भी टारगेट को पहचानने और ट्रैक करने में भी इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और एक्यूरेट है। उदाहरण के लिए, कई देशों की सेनाएं अब एआई पावर्ड इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही हैं ताकि तेजी से दुश्मन के इक्विपमेंट्स और सैनिकों की पहचान की जा सके। एआई का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि यह वॉरफेयर प्लेटफॉर्म जैसे रोबोटिक व्हीकल्स, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैटलफील्ड हेल्थकेयर जैसे घायल सैनिकों की पहचान करना, कॉम्बैट सिमुलेशन और ट्रेनिंग, थ्रेट मॉनिटरिंग और बड़े डाटा को प्रोसेस करना और उससे इंटेलिजेंस निकालने में भी मदद करता है। भारत भी इन मामलों में पीछे नहीं है। भारत की सेना पाकिस्तान और चाइना की सीमा पर लाइव फीड पाने के लिए 140 एआई पावर्ड निगरानी प्रणाली लगा चुकी है। बेसिकली एआई फौजियों को सुपर पावर दे रहा है, एक वर्चुअल आयरन मैन सूट की तरह। अब आते हैं मेन सवाल पर, क्या ये बिना इंसान के कंट्रोल वाले हथियार अच्छे हैं या बुरे? देखिए, इसके सपोर्टर कहते हैं कि ये जंग को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, जंग की रफ्तार को भी बढ़ा सकते हैं और हमारे फौजियों की जान भी बचा सकते हैं, क्योंकि रोबोट्स को तो डर ही नहीं लगता है ना। वो बिना थके, बिना भावनाओं के काम कर सकते हैं और हाई स्ट्रेस सिचुएशन में भी इंसानी गलती की पॉसिबिलिटीज को कम कर सकते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर मशीन हैंडल द मोस्ट डेंजरस टास्क, जैसे दुश्मनों के बंकर्स पर हमला करना या माइनफील्ड को साफ करना, लिविंग ह्यूमंस आउट ऑफ हार्म्स वे। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के कई बड़े देश जैसे चाइना, इजराइल, रशिया, साउथ कोरिया, यूके और अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो भविष्य के युद्धों में एक निर्णायक बढ़त हासिल कर सकें। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। अब जरा इसका दूसरा पहलू भी देखिए। अगर रोबोट खुद से डिसाइड करने लग गए कि किसको मारना है तो क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी का क्या? अगर कोई ऑटोनोमस वेपन गलती से किसी सिविलियन को मार देता है तो जिम्मेदार कौन होगा? वो प्रोग्रामर जिसने उसका कोड लिखा, वो कमांडर जिसने उसे डिप्लॉय किया, या वो बेचारा रोबोट जिसने सिर्फ अपने कोड को फॉलो किया? ये एथिकल बॉम्ब से कम नहीं है। इंटरनेशनल लॉज भी इस सिचुएशन के लिए अभी तैयार नहीं है। जंग के नियम कहते हैं कि आपको नॉन कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट में फर्क करना आना चाहिए। क्या एक मशीन जिसमें इंसानी समझ और सहानुभूति नहीं है ये फर्क समझ पाएगी? और अगर ये मशीन खुद से सीखने और इवॉल्व होने लग गई, अपनी प्रोग्रामिंग से भी आगे, तो क्या होगा? कहीं ये टर्मिनेटर वाली सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी? इसके अलावा एल्गोरिदम में छुपी हुई बायसनेस भी एक बड़ी समस्या बन सकती है, जिससे मशीन गलत फैसला ले सकती है, जिसका नतीजा आम नागरिकों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।
अब बात करते हैं भारत की। तो इस पूरे सिनेरियो में भारत कहाँ खड़ा है? इंडिया भी एआई की मिलिट्री एप्लीकेशन को सीरियसली ले रहा है। हमारी रिसर्च एजेंसीज जैसे डीआरडीओ इस डायरेक्शन में काम कर रही है। भारत अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी एआई सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन भारत हमेशा से रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल की बात करता है। भारत के सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन पर जोर है, जिसके लिए डिफेंस एआई काउंसिल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एआई का टास्क फोर्स ऑन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएसए जैसे प्लान चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2023 में एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने पर भी जोर दिया था। हम ये तो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसानी कंट्रोल और एथिकल गाइडलाइंस का होना भी उतना ही जरूरी है। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नैतिक एआई बनाने पर भी ध्यान दे रहा है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए एक्सप्लेनर एआई, प्रायर रिक्वेस्ट को ठीक करने के लिए इम्पार्शियलिटी मैट्रिक्स और साइबर युद्ध जैसे विपरीत परिस्थितियों में एआई परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए मजबूत परीक्षण शामिल है। इंडिया इंटरनेशनल डिस्कशन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहता है, जहां इन हथियारों के इस्तेमाल के लिए नियम और रेगुलेशन बनाने की बात चल रही है। अब अगर भविष्य की बात करें तो ये तो तय है कि एआई और ऑटोनोमस वेपन्स जंग के मैदान में एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। हो सकता है फ्यूचर की वॉर्स में आपको इंसानी फौजियों से ज़्यादा रोबोटिक यूनिट्स दिखाई दें। ये भी हो सकता है कि हम एक नई टाइप की कोल्ड वॉर में एंटर कर जाएं, जहां देश एक दूसरे से बेहतर एआई और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी बनाने की रेस में लगे हों। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि एआई के कारण युद्ध का नेचर भी तेजी से बदलेगा और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, लीडिंग टू इवन ग्रेटर रिलायंस ऑन ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज मिलिट्री ऑपरेशंस फॉर द डिफेंस फोर्सेज इन द फ्यूचर, फ्रॉम प्रेडिक्टिव एनालिसिस टू ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है, क्या हम इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल में रख पाएंगे? क्या हम इंश्योर कर पाएंगे कि यह मशीन इंसानियत के लिए खतरा ना बने? पूरी दुनिया में इस बात पर डिस्कशन चल रहा है कि ऑटोनोमस वेपन्स को कैसे रेगुलेट किया जाए। यूनाइटेड नेशन और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इस पर बात चल रही है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल और आईसीआरसी ने तो 2026 तक इन हथियारों को रेगुलेट और बैन करने के लिए ट्रीटी बनाने की भी बात कही है। कुछ देशों का तो ये भी कहना है कि इन हथियारों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। इसी सिलसिले में स्टॉप किलर रोबोट्स नाम की एक बड़ी एनजीओ कैंपेन भी चल रही है, जो फुली ऑटोनोमस वेपन्स को बैन करने की मांग कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। कई देश जैसे चाइना, इजराइल, रशिया, साउथ कोरिया, टर्की, यूके और अमेरिका भी ऑटोनोमस वेपन्स बनाने में भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इट्स बजट फॉर एआई स्पेसिफिक डिफेंस प्रोजेक्ट इज स्टिल क्वाइट लो कंपेयर टू लार्जर कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड चाइना। फिलहाल कोई फाइनल एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि सभी देश मिलकर इस पर सोच समझकर फैसला लें, ताकि फ्यूचर में कोई अनोखी सिचुएशन ना बने। तो दोस्तों, एआई और ऑटोनोमस वेपन्स मॉडर्न वॉरफेयर को एक नए मोड़ पर ले जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें, ताकि यह ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्लेसिंग बने, ना कि कर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव और इंगेजिंग लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रियल लाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सोचने वाले टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।